क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये सिर्फ क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन समझने से क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो और आपने बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स लिखना है, इसका मतलब सही के लिए ट्रू और गलत के लिए फॉल्स लिखना। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो, क्या सबसे छोटा नंबर इंटीजर का जीरो होता है? तो ये जो है सो फॉल्स होगा। 1 नंबर में जो है सो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है कि क्या जो सबसे छोटा नंबर है इंटीजर का वो क्या जीरो है? जीरो तो मानते हैं कि हम लोग इंटीजर है, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो का जो है सो कहीं पे कोई वैल्यू है क्या? सपोज़ कि आप अगर कहीं से 1 रुपया लेते हो और कहीं से आप 0 रुपया लेते हो, तो जीरो तो कोई पता ही नहीं चलेगा आप कितने रुपया लिए। पैसा उससे लिए क्या? नहीं लिए। तो सबसे काम कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन जीरो जो है सो क्या वो कोई नंबर है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि -10 इज़ ग्रेटर देन -7। इसका मतलब कह रहा है कि -10 क्या बड़ा है -7 से। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि माइनस में जो है सो जितना ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा उसका वैल्यू उतना ही कम रहता है। तो -10 जो है सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है, -7 कम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा किसका होगा? -7 का। ये छोटा नंबर है इसलिए। तो यहाँ पे तो गलत कह रहा है कि -10 क्या बड़ा है 7 से? तो नहीं, इसका मतलब ये भी फॉल्स होगा। 2 नंबर भी फॉल्स। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। तो हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि माइनस में अगर कोई नंबर रहता है, सपोज़ कि कोई नंबर अगर माइनस में रहता है, -7, -5 या -8, सपोज़ आप अगर किसी से कर्जा लिए हो, कर्जा आप किसी से लिए हो इतना, ठीक है, तो आपके पास से मान लो कि कोई अगर पाता है -7 रुपया, तो 7 रुपया आप कर्जे में डूबे हुए। और अगर आपके पास अगर 0 रुपया का कर्जा है, तो आप दोनों में से बेनिफिट कौन वाला है? कर्जा आपके पास 7 रुपया जो लिया हुआ है वो वाला में ज़्यादा बेनिफिट है कि 0 वाला में? तो 0 वाला में। तो आप इन दोनों में से बड़ा अमीर कौन हुए? अगर आप सपोज़ कि अगर 14 रुपया कमाते हैं, तो 14 में 7 रुपया अगर कर्जा लेके रखे हो तो कितना हो जाएगा? 7 रुपया उधर चल जाएगा, आपके पास बचेगा कितना? 14 में 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास 7 रुपया ही बचेगा। और अगर आपके पास अगर कोई भी कर्जा नहीं रहेगा और अगर आप 14 रुपया कमाते हो, तो सीधा आपके पास क्या होगा? 14 का 14 बच जाएगा। तो दोनों में से ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ? 0 का। तो बड़ा कौन हुआ? 0 हुआ। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना भी सारा नेगेटिव नंबर है, सबसे बड़ा कौन हुआ? 0। 0 जो है सो नेगेटिव नंबर से बड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब 3 नंबर जो है सो ट्रू है। 4 नंबर में क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज ए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, तो द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, 2 नेगेटिव इंटीजर का सम कितना होगा? वो क्या नेगेटिव इंटीजर होगा? अगर मान लीजिए कि अगर -2 और +-4, ये दोनों का इंटीजर जो माइनस, ये जो है ये दोनों का सम क्या प्लस में आंसर होगा कि माइनस में होगा? वहाँ कह रहा है क्या ये माइनस में होगा? तो हाँ, बिल्कुल ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि देखो बना के दिखाते हैं आपको। सपोज़ -2 का -2 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -4, और ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 6 होगा। दोनों में साइन सेम है तो सेम साइन होगा। तो यहाँ देखिए माइनस में आंसर आ गया ना। तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन नंबर इसमें। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 में। ये क्वेश्चन नंबर में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। सब कुछ समझ लेता है क्या कि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने कह रहा है। सपोज़ कि -2 मल्टीप्लाई अगर -4 रहता तो इसका आंसर कितना होता? 4 2 जा 8। लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे? प्लस। तो यहाँ पे आंसर जो है सो प्लस में आता है। लेकिन अगर जब इसको प्लस करने को कहेगा, -2 नेगेटिव नंबर को जब आपस में प्लस करने कहेगा, तो इसका जो है सो साइन क्या होगा? हमेशा जो है सो माइनस में ही रहेगा। और जब मल्टीप्लाई करने कहेगा तब जो है सो प्लस में होगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप इसको अच्छा से समझ लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ए नेगेटिव
इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ कह रहा है कि सपोज़ कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है +5 और एक नेगेटिव नंबर है -7, तो ये दोनों का जो है सो सम क्या हमेशा जो है सो पॉजिटिव रहेगा। द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर देगा? रॉन्ग, क्योंकि ये जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नहीं देगा। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, 7/5 दिया तो 2 और बड़ा का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस जो है 2 आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हो गया ये। तो यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर हुआ, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो ये कंप्लीट हो गया। इससे सारा पहले का क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन का वीडियो हम बना चुके हैं पहले ही।